मेरठ के सेंट्रल मार्केट में कल सीलिंग कर दी गई और अब यहाँ पर जो लोग हैं, व्यापारी हैं, अलग अलग संगठनों के नेता हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह से धरना चल रहा है। ये धरना कल भी था लेकिन इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। अब कम से कम 500 लोगों की जो गैदरिंग है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके अलावा जो अलग अलग संगठनों के लोग हैं, चाहे वो व्यापारी संगठन हो, चाहे किसान मजदूरों के संगठन हो, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा जिसकी वजह से यहाँ पर सीलिंग की गई और इससे पहले एक कॉम्प्लेक्स ढहाया गया था। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दुकानों के ऊपर जो बिल्डिंग बनी है या फिर जो घरों के आगे का पोर्शन है वो सब ढहाया जा रहा है। मजदूर लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी बिल्डिंगें हैं जो पहले ही ढहा दी गई हैं। आप देखेंगे मेरे सामने ये जो इमारत है, इसके आगे का करीब 20 फीट का फ्रंट पूरी तरीके से 3 मंजिला हटा दिया गया है और इसी तरीके से बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिनके फ्रंट हटाए गए हैं। ये कहा गया कि रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स थे वहाँ पर घर पहले बने हुए थे और उनको फिर बाद में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए खोल दिया गया और यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो शुरू कर दी गई। उसी हिसाब से जो शोरूम और दुकानें थी वो बना दी गई। लेकिन अब इस तरीके से सीलिंग की गई है। बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स हैं वो पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं और केवल कॉम्प्लेक्स ही नहीं, दुकानें हैं और जो ऐसे घर जिनमें आगे के हिस्से में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही थी उनको भी बंद कर दिया गया है, उनको सील कर दिया गया है। अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी उसमें फटकार लगाई थी मेरठ के पूर्व कमिश्नर को और आवास विकास के अफसरों को, और ये सारे वो लोग थे जो कोर्ट की अवमानना में फंसे हुए थे। अब ये जो आप मलबा देख रहे हैं, ये मलबा पिछले 2025 में अक्टूबर में जो कॉम्प्लेक्स ढहाया गया था उसका मलबा है और अब यहाँ पर पुलिस ने भी अपना शेल्टर होम बना लिया है। दूसरी तरफ चारों तरफ आप देखेंगे इस खुशनुमा बाज़ार ये कभी हुआ करता था, लेकिन अब सारी दुकानें कहीं ना कहीं टूट रही हैं धीरे धीरे करके, या फिर जो अवैध निर्माण हैं उनको तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो फुल्ली रेजिडेंशियल इलाका था, रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, उनको पूरी तरीके से उनकी जो दुकानें हैं वो हटा दी गई हैं। पुलिस भारी तादाद में मौजूद है और आप सामने देखेंगे यहाँ भी जो मलबा हटाने का काम है, जो ढांचा हटाने का काम है वो चल रहा है। साफ लिख दिया गया है कि यह प्लॉट खाली है, किसी भी तरह की कोई व्यावसायिक गतिविधि यहाँ नहीं हो रही है। आपको बताएं कि इसी प्लॉट का जो मालिक है उसको कल हार्ट अटैक आया था जब आवास विकास ने यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की थी। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे दुकान, शोरूम और कॉम्प्लेक्स हैं वो पूरे तरीके से अब सील कर दिए गए हैं। इस तरह के जो घर हैं, पहले इस तरीके के घर यहाँ पर हुआ करते थे। इस घर को आप देखेंगे ये पूरी तरीके से कंप्लीट घर है, लेकिन घर के आगे के हिस्से में ये 2 दुकानें बनी हुई साफ नज़र आ रही हैं। जब यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाके को कॉमर्शियलाइज किया गया तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह के जो बदलाव हैं निर्माण में वो किए गए थे और इसी को लेके आवास विकास ने शुरुआत में हाई कोर्ट में अपनी जो याचिका है वो दायर की थी। हाई कोर्ट से आवास विकास ने उस याचिका को जीता और उसके बाद यहाँ जो व्यापारी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, अपील की और ये कहा कि उनको इससे राहत मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 2024 के आखिर में आदेश किया और ये कहा कि जो निर्माण है वो सरकार के नियमों के मुताबिक होने चाहिए थे, लेकिन लैंड यूज को धता बताकर जिस तरीके से निर्माण किए गए वो इलीगल हैं, अवैध हैं, कानूनी रूप से भी गलत है। आप देखेंगे आगे का जो हिस्सा था वो तोड़कर ऊपर निवास अमित अग्रवाल लिख दिया गया है। इसी तरीके से बहुत सारे निर्माण हैं, बहुत सारे ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाए और आगे के हिस्से जो ग्रीन बेल्ट में थे या फिर जो फुटपाथ थे वहाँ पर बिल्डिंगें बनाकर बेच दी। आप देखेंगे कि ये सारे लोग जो हैं इन्हीं के ओनर हैं और अब यहाँ पर इन्होंने अपनी जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से खाली कर दी हैं। अब देखिए इस दुकान को, यहाँ पर एक सराफे की दुकान हुआ करती थी लेकिन अब वहाँ मलबा पड़ा हुआ है, उन्होंने पूरी दुकान को ही ध्वस्त कर दिया है।
इस तरीके से पूरे मार्केट में जितने भी प्रतिष्ठान थे धीरे धीरे करके ढहा दिए गए या फिर ढहाए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर ध्वस्तीकरण में ये आवास विकास करता है, जो ध्वस्तीकरण का काम है, तो उसके बाद में जो आवंटन हुए थे प्लॉट्स के उसके हिसाब से उनका जो आवंटन है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। तो उस आवंटन रद्द ना हो और प्लॉट बचा रहे, उसकी वजह से अब ये जो निर्माण अवैध निर्माण हैं वो ढहाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो जैना ज्वेलर्स आप देखेंगे, ये जैना ज्वेलर्स का जो बिल्डिंग है इतनी बड़ी, ये उस वक्त बनाई गई जब यहाँ पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो लागू था और यहाँ पर जो आवास विकास के अफसर हैं उन्होंने इस बिल्डिंग को तमाम शिकायतों के बाद भी खड़ा करवा दिया। इसको कहा जा रहा है कि ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, लेकिन ये पूरी तरीके से कॉमर्शियल बिल्डिंग है। पिछले दीपावली को जो हेमा मालिनी है बीजेपी की सांसद मथुरा से, उन्होंने यहाँ पर एक बड़े ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन किया था और वो शोरूम जो है वो अभी भी इसी में चलता है और जो कार्रवाई है उससे बचने के लिए इसके आगे निवास लिख दिया गया है और जो ओनर हैं उनके नाम लिख दिए गए हैं। आवास विकास ने खुद बाद में जब आवास विकास के अफसरों की पोल खुल गई तो इस ओनर को नोटिस जारी किया और ध्वस्तीकरण का जो आदेश है वो भी जारी किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो सीलिंग है वो नहीं की गई और आगे की कार्रवाई जो है वो भी नहीं की गई। सबसे गंभीर बात यह है कि कोर्ट की अवमानना करते हुए आवास विकास के अफसरों ने यहाँ पर इतनी ऊंची इतनी बड़ी एक बिल्डिंग खड़ी करा दी जिसको कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल का नाम दिया गया। जो प्लॉट है वो रेजिडेंशियल है और करीब 300 मीटर से बड़ा प्लॉट है और यहाँ पर इतनी बड़ी ये बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आवास विकास के अफसर हैं वो बरसों से इसी तरह से भ्रष्टाचार करते रहे, जहाँ जिसको जैसा मनमाना निर्माण करना था वो किया गया और उसके बदले में आवास विकास के अफसर अपनी जेबें फील गुड करते रहे। अब पूरा जो मार्केट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गाज गिरने वाली है और गिर रही है और उसकी के तहत इतनी बड़ी तादाद में करीब 44 प्रॉपर्टी जो बड़े बड़े प्लॉट्स रहे वो अब सील कर दी गई हैं। एक एक प्लॉट्स पर 50-50 दुकानें हैं। बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे बैंक है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रही थी, उनको भी सील कर दिया गया है। अब आज बंद का ऐलान तो किया गया, लेकिन उस बंद का असर पूरे ज़िले में सेंट्रल मार्केट के अलावा जो प्रभावित एरिया है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ज़िले के बहुत सारे व्यापार संघ के ऐसे नेता हैं जिनकी शक्लें इस धरना प्रदर्शन में भी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो समझा जा सकता है कि एकजुटता के नाम पर केवल आह्वान जो किया गया था वहीं तक सारे नेता सीमित होकर रह गए। जो लड़ाई है यहाँ के लोगों को वो खुद ही लड़नी है और वो चाहे आर्थिक नुकसान हो, चाहे उनके अभी तक की जो जमा पूंजी है उसका नुकसान हो, वो सारा नुकसान होता हुआ प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।